बार बार बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। सभी समाचार देखने वालों को मेरा नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज़ादी के 79 साल बाद भी राजस्थान में दलितों के साथ आम ही नहीं, पुलिस भी अत्याचार करने से नहीं चूकती। राजस्थान के भिवाड़ी में मासूम बालक पर चोरी का आरोप था। पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की और उसका पांव तोड़ डाला, पानी ड्रम में डाल दिया। बेहोश और मृत्युशय हालत में बालक जयपुर के अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने पर मजबूर है। अलवर जिला में अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में एक 16 वर्षीय दलित नाबालिग बालक लोकेश के साथ पुलिस द्वारा कथित 3rd डिग्री यातना और बेरहमी से पिटाई का संगीन मामला सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश पैदा कर दिया है। पूरे मामले की आपको जानकारी देते चलें। क्या है मामला? 21 से 27 अप्रैल 2026 घटना की शुरुआत थी। आरोप है कि 21 अप्रैल 2026 को भिवाड़ी के चरण सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि उसके घर से चोरी हो गई है। थाने की पुलिस ने 16 वर्षीय लोकेश को एक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए उसके घर से उठा लाई। पुलिस ने अमानवीय यातनाएं दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी हिरासत में थाना प्रभारी एसएसओ दारा सिंह मीणा, कांस्टेबल गोपाल गोविंद और पवन यादव ने लोकेश के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। गंभीर हालत मारपीट के कारण बालक के पैरों में फ्रैक्चर हुआ और उसे पानी के ड्रम में डुबोकर प्रताड़ित करने का भी आरोप है, जिससे उसके फेफड़ों में पानी भर गया। अस्पताल में है भर्ती। बालक को बेहोशी की हालत में भिवाड़ी के स्टार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां वह आईसीयू वेंटिलेटर पर है। एफआईआर में देरी और प्रदर्शन। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद 27 अप्रैल को परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हस्तक्षेप और पुलिस महानिदेशक से बात करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। 27 अप्रैल 2026 की देर रात तक चले तनाव के बाद एसएचओ दारा सिंह मीणा समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। मामले के अनुसार पीड़ित लोकेश 16 वर्षीय दलित बालक जीवाना निवासी है। उस पर चोरी का आरोप है। थाना प्रभारी दारा सिंह मीणा, कांस्टेबल गोपाल गोविंद, पवन यादव भिवाड़ी फेज 3 पर अवैध हिरासत, 3rd डिग्री टॉर्चर, जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। बालक के फेफड़ों में संक्रमण और पैरों में फ्रैक्चर है और आईसीयू में भर्ती है। फिलहाल इस घटना को लेकर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये जानकारी 28 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। राजनीतिक गहराई, सरकार चिंता में। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भिवाड़ी में दलित नाबालिग बालक के साथ पुलिस की बर्बरता अत्यंत अमानवीय बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किया गया अनिवार्य एफआईआर का नियम अब भी सख्ती से लागू किए जाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने आज इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि भिवाड़ी में दलित नाबालिग बालक के साथ में पुलिस की बर्बरता अत्यंत अमानवीय है और भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को भी दर्शाती है। जयपुर के चिकित्सालय में बालक की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है। यह निंदनीय है कि पुलिस ने परिजनों की प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा पुलिस महानिदेशक से बात करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे में न्याय की आशा कैसे की जा सकती है? ये एक गंभीर प्रश्न है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनिवार्य एफआईआर का नियम इसीलिए बनाया था ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने का विश्वास रहे। इस कारण अपराध के आंकड़े भले ही बढ़े, परंतु पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हुआ और शिकायत लेकर जयपुर आने वाले पीड़ितों की संख्या बेहद कम हो गई थी। किंतु वर्तमान में राजस्थान की स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ दलित और महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटक रही है। मुख्यमंत्री को अविलंब इस प्रकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए एवं दोषियों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्रवाई हो जो एक मिसाल कायम करे। साथ ही अनिवार्य एफआईआर की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाए। अब खबर जोधपुर से। जोधपुर में आवारा पशुओं का राज है। जिम्मेदार आंखें मूंदे हैं।
जोधपुर की एक होनहार डॉक्टर फ्लॉप सिस्टम की भेंट चढ़ गई, मौत के घाट उतर गई। जिला प्रशासन ने 24 घंटे बाद भी जिस क्षेत्र में आवारा शाह ने डॉक्टर को कुचला, उस क्षेत्र के जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई तो छोड़िए, उन्हें तलब तक नहीं किया है। ना ही रात को क्षेत्र में रोड लाइट बंद क्यों थी, इसकी जांच ही की गई है। अंधेरे में 25 साल की महिला डॉक्टर की सांड से स्कूटी टकरा गई। सांड का गले में सिंग घुसने से उस होनहार डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक होनहार युवा डॉक्टर सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। गली में स्ट्रीट लाइट के अंधेरे के चलते महिला डॉक्टर की स्कूटी सांड से टकरा गई। इस दौरान सांड का सींग डॉक्टर के गले में धंस गया। राजस्थान के जोधपुर से एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है। शहर में आवारा पशुओं का आतंक एक होनहार युवा डॉक्टर की मौत का कारण बन गया। रविवार रात एक स्कूटी सवार महिला डॉक्टर सड़क पर खड़े सांड से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सांड का सींग डॉक्टर के गले में धंस गया, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत मौके पर ही हो गई। अंधेरा बना काल, गले में घुसा सींग। हादसा करबड़ थाना इलाके में टूट की बावड़ी के पास रविवार रात करीब 8:15 पर हुआ। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय डॉक्टर इंडिया डागोर पुत्री विजेंद्र सिंह आयुर्वेद अस्पताल में होम्योपैथिक विभाग में तैनात थी और जोधपुर शहर से अपना काम निपटा कर स्कूटी पर सवार होकर वापस हॉस्टल लौट रही थी। गली में स्ट्रीट लाइट न होने से काफ़ी अंधेरा था। इसी दौरान बीच सड़क पर एक सांड खड़ा था, जो अंधेरे के कारण डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया। स्कूटी की रफ्तार सांड से टकराते ही अनियंत्रित हो गई और सांड का एक नुकीला सींग सीधे डॉक्टर के गले में जा घुसा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। डॉक्टर इंडिया डागोर लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी थी। स्थानीय लोग उन्हें आनन फानन में श्रीराम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उनका काफ़ी खून बह चुका था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उसकी अंत्येष्टि करके शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर में आवारा पशुओं की समस्या नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा नगर निगम की एक विजिलेंस विंग है, जो केवल खानापूर्ति करके लौट जाती है। आवारा पशु व आवारा श्वान आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और निगम इस विंग और उसके अधिकारियों को बड़ी पगार देती है, जिन्होंने सिस्टम को नकारा बनाकर रख दिया है। जिला कलेक्टर जोधपुर और सीईओ नगर निगम जोधपुर के साथ सरकार को सख्त कार्रवाई करके आमजन को राहत देनी चाहिए, वरना फिर कोई होनहार आवारा पशुओं की भेंट चढ़ जाएगा। डॉक्टर की मौत निगम कार्यप्रणाली की नकारा व्यवस्था और सार्वजनिक रोशनी देने के जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा गया है। अब जिला कलेक्टर को आगे बढ़कर के एक सख्त कार्रवाई का संदेश देना चाहिए। अब मॉर्निंग न्यूज़ समाप्त होती है। चंद्रमोहन कल्ला को समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। रात को राजनीतिक हलचल कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। अब नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय जय मरु प्रदेश, जय मायड़ भाषा, जय हिंद।